नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप। मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सिखाऊंगा, जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं, 1, 2, 3। इसमें हमें 1 बाई 1 एक एक करके आप लोगों को सवाल करके दिखाना है। तो पहला सवाल नंबर फर्स्ट मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हल। अब देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दी गई संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य कहते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसे भाजक कहते हैं। अर्थात ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। अब इसमें क्या करते हैं, पहले एल्गोरिथम प्रमेय लिखते हैं। एल्गोरिथम प्रमेय होती है, ये प्रमेय है हमारी भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, ये प्रमेय है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा दिया गया 225, सबसे बड़ी संख्या 225 है, तो ये हो जाएगा भाज्य और 135 हो जाएगा भाजक पहले चरण में। अब इसको हम कितने से गुणा करें कि 225 से ज्यादा न हो पाए। तो अगर हम 1 से करते हैं तो 135 ही आएगा, लेकिन यदि 2 से करते हैं तो आ जाएगा हमारा 270, जो कि 225 से ज्यादा है। हम एक बार ले जाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 90 आ जाएगा। हमने देखा कि पहले चरण में हमारा शेषफल कितना आया, 90। शेषफल 90 आया, शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल 0 ना आने से क्या करते हैं, दूसरा चरण फिर वही यूक्लिड का ही प्रयोग करते हैं और 135 को भाजक बनाते हैं और 90 को भाज्य बनाते हैं। 135 को भाज्य और 90 को भाजक बनाते हैं। फिर से गुणा करते हैं कितने से, अगर 1 से करेंगे तो 90 ही आएगा, 2 से कर देंगे 180 आएगा, अर्थात हमें 1 से ही करना पड़ेगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 45 आएगा। फिर से यहाँ पे देखते हैं जो शेषफल है वो 0 नहीं प्राप्त होता है। फिर हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, अब 90 को हमें क्या बनाना है, भाज्य, और 45 को बनाना है भाजक। फिर इसको गुणा करते हैं 1 से, 45 2 से करेंगे, 45 दूना 90, अर्थात शेषफल कितना आ गया, 0। अतः 45 के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए 135 व 225 का HCF 45 होगा। ये सवाल इस तरीके से किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए कितना है। इसमें दिया गया है 196 और 38,220, इसका हमें HCF निकालना है। अब इसका HCF, इसका भी HCF इसी मेथड से निकालना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें साफ दिख रही बड़ी संख्या 38,220 है। तो 38,220 को हम वही प्रोसेस करते हैं जो कि वे पिछले सवाल में किए हैं। 38,220 हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य और 196 हो जाएगा भाजक। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसी संख्या से गुणा कराते हैं जो कि 38,220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको जब हम गुणा कराते हैं तो गुणा कराते कराते आएंगे तो हमें जानते हो कितने से, 195 से गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके आएगा 38,220, जबकि एक ही स्टेप में शेषफल कितना आ जाएगा,
0। इसमें क्या है, 38,220 195 से अगर हम 196 को गुणा करते हैं तो आ जाता है, अर्थात शेषफल 0 आ गया। कहेंगे अतः 196 व 38,220 का HCF 195 होगा। ये सवाल हमारा हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन इसको करने में थोड़ा यहाँ से देखना पड़ेगा। ये चीज़ हमें कई बार घुमाते घुमाते बहुत ज़्यादा टर्म्स में आएगी, इसलिए इसको करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगला तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है, इसको भी वही करना है, HCF ज्ञात करना है। तो कैसे HCF ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। अगला हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 867, और ये छोटी संख्या दी गई है 255। तो 867 और 255 में देखिए हमारा जो भाज्य रहेगा वो कितना है, 867 और 255 भाजक रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, कितनी बार ले जाएं, कितनी बार ले जाएं कि 867 से ज़्यादा ना होने पाए। 1 2 3, 3 बार ले जाते हैं। 3 बार हम जब ले जाएंगे 3 तक चला जाएगा। 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाने पर हमारा 267, तो कितना बचता है। जब इसका हम 3 से गुणा कराएंगे, इधर ट्राई करके हम देख लेते हैं, इधर रफ कार्य कर सकते हैं। अगर 255 आता है, सभी बच्चे ऐसे ही कर लेंगे, 255 आएगा तो इसको समझना भी पड़ेगा ना। 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 पीछे 15 के 5 यहाँ से लगाए और 3 6, ये कितना आया, 765। तो अगर 765 को 867 में से घटाएंगे तो हमारा आएगा शेषफल आएगा 102। कितना आएगा, 102। अब देखिए क्या शेषफल हमारा 0 है, नहीं 0 है। अब क्या करेंगे, 255 को हम बनाएंगे, पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में 255 को बनाते हैं भाज्य और 102 को बनाएंगे भाजक। फिर इसको गुणा करते हैं, कितनी बार जाना चाहिए, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 102 दूनी होता है 204, तो कितना बचेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया गया है तुम्हारा 255, जो कि आ रहा है, अगर 3 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखो, यहाँ से ऐसे रफ कार्य कर लिया करिए, 255 में से ये जाएंगे तो कितना आएगा, 1, कितना आ गया, 51। कितना आता है, शेषफल आता है 51। अब 102 को भाज्य बनाएंगे तीसरे स्टेप में। 102 51 को भाजक, अब कितने से गुणा कराएंगे, 2 से। जब 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 102 ही आता है। 51 का अगर 2 से गुणा कराते हैं 102 आता है। शेषफल कितना है, 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, हमने क्या कहा, वही हमारा जो भाजक होता है HCF हो जाता है। अतः 51 के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए 867 व 255 का HCF 51 होगा। कितना आता है, शेषफल आता है 51। अब 102 को भाज्य बनाएंगे तीसरे स्टेप में। 102 51 को भाजक, अब कितने से गुणा कराएंगे, 2 से। जब 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा,
102 ही आता है। 51 का अगर 2 से गुणा कराते हैं 102 आता है। शेषफल कितना है? 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, हमने क्या कहा, वही हमारा जो भाजक होता है HCF हो जाता है। अतः 51 के द्वारा शेष फल 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए 867 हुआ 255 का HCF 51 होगा। बस ये ऐसे सवाल लगाए। तो HCF अगर हमें ज्ञात करना है तो हम एल्गोरिथम प्रमेय से इस प्रकार ज्ञात करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये सवाल दिया गया है। तो देखिए इसमें जो दूसरा सवाल है इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सवाल नंबर 2 है जो इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा हल। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2 का हल। क्या हल है? देखिए इसमें दिया है, सबसे पहले हम इसमें मानना पड़ता है। मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b = 6, जहां b = 6, b को हम 6 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर ये हमारा a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर 6q + r लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा a बराबर 6q + r, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। समझिए आप लोग, यदि a हमारा एक पूर्णांक है अर्थात ये भाज्य है, 6 क्या है? भाजक, q क्या है? भागफल, r क्या है? शेषफल। तो समझिए आप लोग, यदि हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं किसी भी संख्या से तो उसका जो शेषफल आएगा उससे एक कम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भाजक हमारा 6 है, तो यहाँ पर जो r का मान होगा वो कितना हो सकता है? r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो पूरा पूरा चला जाएगा अर्थात 1 आएगा, 0 हो जाएगा। जब हम 6 कर देंगे, जैसे आप देखिए इधर 6 को अगर 6 से काटेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? यहाँ पर भागफल, ये हमारा भागफल 1 आ जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं यहाँ पर r का मान कितना हो सकता है? ये हो सकता है। अब समझिए यहाँ से हम बारी बारी से इनके मान रखते हैं, बारी बारी से इनके मान वहाँ पर हम रख रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये मान रखने पर हमें a के क्या मान प्राप्त होते समझिए। सबसे पहले यहाँ पर 6q और यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, दूसरी जगह 6q + 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6q + 2 यहाँ पे 2 है, फिर 6q + 3,
फिर यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 6q + 4, 6q + 5। अब आप इसमें गौर करिए, देखो 0 लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या 2 से कट रही है और कौन सी संख्या 2 से नहीं कट रही है। यहाँ पे देखो ये संख्या 2 से कट रही है, इसलिए इसको कहेंगे सम। ये देखिए ये तो 2 से कट जाएगा 6, लेकिन 1 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम। यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, इसलिए ये सम। यहाँ पे ये तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, विषम। यहाँ पर 4 और 6 दोनों ही 2 से विभाज्य हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सम। यहाँ पर देखो यहाँ पे 6 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, विषम। अब इसमें हमने तो साफ साफ दर्शा दिया है कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था जो भी संख्याएं होंगी वो विषम संख्याएं निकालनी थी। तो हम दोनों संख्याएं निकाल देते हैं। सम संख्याएं क्या होंगी, 6q + 2, विषम। विषम संख्याएं क्या रहेंगी, देखिए ये और ये और ये हमारी विषम संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना था, देखिए ये वाला हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आप देखिए कि इस सवाल को हम ऐसे करते हैं, ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड सवाल है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, परेड करना है, ठीक है। कह रहा दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है भाई, अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सवाल को कायदे से वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो हमारा जो पहला ये तीसरा सवाल है इसको देखिए, इसमें हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा। इसमें एक संख्या दी गई 200, एक संख्या दी गई 616, दूसरी दी गई 616 और 32। हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना होगा। जो HCF आएगा वही हमारी स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो पहले हम लिखते हैं प्रश्नानुसार पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, जवानों की संख्या। देखिए पहली टुकड़ी क्या कर रही है,
पहली टुकड़ी में 616 है और दूसरे में कितनी है 32। अब हमें क्या करना है, इनको इस हिसाब से सेट करना है कि इन किस हिसाब से सेट किया जाए कि अधिकतम संख्या आए। अब समझिए, कह रहा देखो सवाल अगर आप पढ़े नहीं है तो गौर से पढ़ लीजिए। अगर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक यूक्लिड। तो इसको सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त से 616 व 32 का HCF ही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 व 32 का HCF ही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। समझिए, इसका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। कैसे, एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल। आइए 616 32, अब इसमें देखना है कि 32 को हम कितने से गुणा कराएं कि 616 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 32 को हम 19 से गुणा कराते हैं। जब 32 को हम 19 से गुणा कराएंगे तो कितना आता है, 32 गुणे 19, ये हमारा आ जाएगा 608। कितना है 608, तो शेष कितना बचेगा 8। यहाँ पे शेष आया 8, शेषफल 8 क्या 0 नहीं है। अब इसमें क्या करना है, दूसरा चरण करना है। क्या दूसरा चरण, देखिए इसमें आएंगे 32, यहाँ पे आएगा 8 चौके 32, ये 0। शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा शेषफल हो जाता है 0। यहाँ से शेषफल जैसे ही 0 होता है, अतः 616 व 32 का HCF 8 प्राप्त हुआ है। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये हमारा तीसरा सवाल हुआ। सॉरी, ये सवाल नंबर 3 है। ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल के लिए तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। चलो और इस पे चलते हैं। चौथा सवाल, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको 3m प्लस 1 के रूप में
लिखना है। ठीक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब समझिए, हमने बताया इसका वर्ग इस रूप में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, x इक्वल 3q। यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसको हम लिख तो पहले ऐसे सकते हैं, x इक्वल 3q प्लस r, लेकिन r का मान यहाँ पर कितना हो सकता है, 0, 1, 2, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 होगा तो पूरा पूरा इस कट जाएगा। अब यहाँ से समझिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 0। यहाँ पे 0 लिखने के बाद इस संख्या का वर्ग करते हैं, तो ये कितना आएगा, 3 त्रिक 9 होते हैं, q²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3q²। अब x² को 3m, जहाँ m इक्वल 3q², समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर, आप देखिए दूसरे में क्या करते हैं, दूसरा जो सवाल रहेगा उसमें क्या, x², अब यहाँ पर क्या रहेगा, 3q + 1 का स्क्वायर, 3q + 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका ये कोष्ठक खोलते हैं, a² + b² + 2ab, तो ये 9q²। और यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा पहले लिखते हैं, इसको ऐसे ही उतारते हैं और 1 आएगा, इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन 3 मिल जाता है। यहाँ से कितना, ये। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, इसमें देख लीजिए सेम प्रोसेस, इसमें हमें यहाँ पे m मान लेना है, लिख देना समीकरण नंबर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या स्पष्ट होता है कि x² 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m का 3m + 1 के रूप का होता है। सवाल नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो ये होता है, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ये चीज़ दिखानी है, किसी भी संख्या का घन इतना होता है। ऐसे आइए, तो इसमें हम इसको कैसे करते हैं, सवाल नंबर 5, सबसे पहले माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां x बराबर कितना रहेगा, ये चीज, ठीक है। तो इसमें करते हैं, सबसे पहले x को लेते हैं, जो हमारा सवाल कह रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सर्वप्रथम क्या करते हैं, x इसके बराबर रखते हैं,
x बराबर 3 क्यूब। अब इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 क्यूब। अब यहाँ पर 9 को बाहर कर लेते हैं, 3 को क्यूब के साथ लेते हैं, x जो हमारा क्यू है एक क्यू के साथ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 को लिखा रहने देते हैं और इसको m मान लेते हैं। लिख देंगे समीकरण नंबर 1, जहाँ 3 क्यूब क्यूब। ठीक है। दूसरी बार में क्या करते हैं, ये चीज देखिए, दूसरी बार एक लेते हैं, इसका भी क्यूब करते हैं। अब इसको तोड़ते हैं, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये कहाँ से टूटा है, ये हमारा टूटा है a घन। इसका हम फार्मूला इधर लिखे दे रहे हैं, देख लीजिए इसको ना पता हो, a प्लस b का होल घन, ये होता है a घन प्लस b घन प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये यहाँ से ऐसे इसको हमने तोड़ा है। यहाँ समझिए 27 क्यूब क्यूब 1 और 3 त्रिके 9 क्यूब और ये ऐसे। ठीक है। इसको अगर हम गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, इसको तो ऐसे उतार लेते हैं, ये 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर और 9 कम 9। अब इसमें क्या करते हैं भाई, यहाँ देखिए इसको पीछे ले जाते हैं और एक यहाँ पे आएगा, इसमें कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन मिलेंगे, बचे कितना 3 बचेगा, 9 दुख 27, कॉमन लेना भी आना चाहिए। और यहाँ पर कितना क्यूब। अब क्या करते हैं, इसको पूरे को m बना लेते हैं। ये लिख दो, जहाँ ये है हमारा m। अब इस तरीके से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। ये सवाल इस प्रकार होता है। ऐसे ही हम इसको तीसरे वाले स्टेप को भी कर सकते हैं। और ये इसी के साथ हमारी पहली प्रश्नावली जो है हमने क्या कर दी है, समाप्त।